त्यागी सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो यहाँ ट्रंप सिफारिश करते हैं फोन पर बातचीत के लिए, 35 मिनट ये बातचीत होती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सब कुछ क्लियर, जो सवाल लगातार भारत में उठ रहे थे ट्रंप के बातों को लेकर, मध्यस्थता की बातों को लेकर, और उसके ठीक बाद फिर यहां पर यह खबर आना कि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में डिनर करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए, बदलते हुए आसार को इशारों से समझा जाता है और क्या कहा जाता है असलियत में उसका मीनिंग उसके बीच में होता है। इसमें सबसे पहला सेंटेंस क्या था कि नरेंद्र जी, क्या आप कनाडा से वापस जाते टाइम अमेरिका आ सकते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? वो अमेरिका जिसके व्हाइट हाउस में जाने के लिए लोग बड़े बड़े राष्ट्र के अध्यक्ष तरसते हैं, मौका नहीं मिलता। अगर जाएं तो उनका कभी कभी ऐसा हाल होता है जैसा जेलेंस्की का हुआ था। वो ये कह रहा है कि क्या आप वहां से वापस जाते टाइम कनाडा से यहाँ आ सकते हैं? और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, सॉरी, because of my preoccupations, I am not available. I cannot come. Now, what this shows? This shows that the new world order is coming. World order is changing. अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कि हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की थी, ना ही हम कर रहे हैं और ना ही हम आगे करेंगे। यानी कि एक रास्ता पहले पता नहीं बंद था या नहीं था, लेकिन अब तो बंद है और आगे भी बंद रहेगा। इसका मतलब यू प्लीज डू नॉट इंटरवीन इन अवर मैटर। एक किस्म से ये उसके मुंह पे स्लैप है। फिर तीसरी बात क्या कही? फिर उन्होंने कहा कि नाउ ऑनवर्ड्स एवरी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वार। यानी कि वो बहुत हो गया जो प्रॉक्सी वार है। अब प्रॉक्सी वार की कोई हरकत हुई तो इट विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वार और उसके ऊपर हम एक्शन करेंगे। इनडायरेक्टली ये बता दिया ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज, वी आर नाउ रेडी एंड वी विल बी टेकिंग, हम ज्यादा लीथल एक्शन हम इस बात को लेंगे। ये किस टाइम पे बताया गया? उस टाइम पे जब ये डबल एक्शन करने वाले देश जो आज तक दुनिया को अपने उंगलियों पे घुमाते रहे, यानी कि अमेरिका, अमेरिका ने क्यों बुलाया है जनरल मुनीर को? जनरल मुनीर को बुलाया गया है वहां की सेंट्रल आर्मी कमांड के आर्मी दिवस को इनॉग्रेट करने के लिए। यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया गया छोटे से कंट्री के, जबकि इतने सारे देश हैं दुनिया में, उसे इसलिए बुलाया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले उसको इनविटेशन में बुलाने से पहले क्या कहा? वी आर हैविंग ए फिनोमिनल पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। इस वर्ड को जरा गौर करिए, फिनोमिनल, जबरदस्त हमारी पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ है। यानी कि क्या हमको समझ में नहीं आता कि जैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल को नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही अमेरिका साउथ एशिया में पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। लिहाजा ये कहना कि मैं हिंदुस्तान के लिए ये वो फला, ये सब दिखावा है जी। और फिर एक बात और, अब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओपिनियन की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। इफ यू आर कैपेबल, इफ यू आर ऑनेस्ट, देन यू आर रेडी, यू कैन टेक योर एक्शन योरसेल्फ। वैसे भी उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती, हिंदुस्तान को आवश्यकता भी नहीं है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन कुल मिला के ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये बता दिया गया कि मुनीर तुम्हारे साथ, तुम उन्हें डिनर पर बुला रहे हो, उसे बता देना कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है। बिल्कुल, और यहां से सीधा संदेश लेकिन दिया गया। लेकिन अभी हमें इंतजार करना चाहिए ना संजीव यहां पर, क्योंकि अभी तो अमेरिका का रिएक्शन आना बाकी है। अब अभी तक जो 35 मिनट की जो बातचीत सामने आई है वो तो विक्रम मिस्री की तरफ से आई है। यहाँ देखिए, एक रीड आउट अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से भी और व्हाइट हाउस की तरफ से भी इसमें एक्सपेक्टेड है, वो आ सकता है। और ये लगता है कि इसमें कुछ और